कब्जाधारी घुसपैठियों पर सीएम हेमंता का बड़ा खुलासा। घुसपैठिए कर रहे एक अलग मियालैंड राज्य की मांग। मियालैंड तो हब पारे, मियालैंडर होवात तो कोनो आपत्ति ना, कि मियालैंड तो आमी बांग्लादेशत पाति दिम। सीएम हेमंता ने कहा घुसपैठियों का सपना भारत में नहीं होगा पूरा। बांग्लादेशत बहुत माटी आछे, यदि बांग्लादेशत कष्ट है अफगानिस्तानत बनाई दिम। असम में कब्जाधारी घुसपैठियों पर सीएम हेमंता का बुलडोजर कहर बनकर बरस रहा है। एक तरफ असम के गोलाघाट जिले में लगभग 1500 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ये बुलडोजर एक्शन वहां पर हो रहा है, वहीं पर घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है असम से। ये जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। इस बीच अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कब्जाधारी अतिक्रमणकारियों और घुसपैठियों पर बड़ा खुलासा किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठिए एक अलग मियालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं, यानी असम को मियालैंड बनाना चाहते हैं ये घुसपैठिए, और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये साफ तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है। उन्होंने कहा कि उनका ये सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान में, और वहां तक पहुंचने में मैं उनकी जरूर मदद करूंगा। ये असम के सीएम का बयान है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि असम सरकार ने अतिक्रमणकारियों से 182 वर्ग किलोमीटर भूमि अब तक वापस ले ली है। अब यही घुसपैठिए हैं जो इस तरीके से मियालैंड बनाना चाहते हैं असम को। ये साफ तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। और किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं और जो डेमोग्राफिक चेंज असम में कर रहे हैं उन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता किस तरीके से जमकर बरसे हैं, जरा सुनिए। मैं एटाई कथा आपनालोকক कब खोजो, 1,29,000 বিঘা আমি মাটি মুক্ত কৰিছিলোঁ উৰিয়াম ঘাটৰ সফল এভিকশ্যনৰ পিছত। নাও ইট হেজ বিকাম 1,39,000 বিঘা, অৰ্থাৎ 10,000 বিঘা মাটি আমি আকৌ উৰিয়াম ঘাটত মুক্ত কৰিব পাৰিলোঁ। I'd like to thank Chief Minister of Nagaland, Sri Nephew Rio also for helping us, cooperating with us in the eviction drive. In fact, Nagaland Police, CRPF, which is in charge of DAB area to maintain the neutrality, everybody has helped us in this eviction drive. মিয়ালেণ্ড তো হব পাৰে, মিয়ালেণ্ডৰ হোৱাত তো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মিয়ালেণ্ড তো আমি বাংলাদেশত পাতি দিম। And আমি হেল্পও কৰি দিম। Mr. Chief Minister, বাংলাদেশত বহুত মাটি আছে, আৰু যদি বাংলাদেশত কষ্ট হয় আফগানিস্তানত বনাই দিম। तो एक तरफ आपने असम के मुख्यमंत्री का ये बड़ा खुलासा घुसपैठियों पर सुना, और वहीं पर दूसरी तस्वीर आप ये देख रहे हैं जहां पर उरियम घाट में वन विभाग की ये जमीन जो खाली कराने के लिए ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। और बुलडोजर से ये जो संदिग्ध अतिक्रमण किया हुआ है, जिस तरीके से वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उन लगातार कब्जाधारियों पर ये बुलडोजर गरज रहा है और उनके ये आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी डिप्टी कमिश्नर गोराघाट के जो है पुलक मंता उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने क्या जानकारी दी है, जरा सुनिए। अगले 2 दिन में कम से कम 350-400 ऐसे हो गया। आज तो एविक्शन चल रहा है, तो एंड ऑफ द डे हम लोग को पता चल जाएगा। जितना फील्ड ऑफिसर अभी 5 जगह में एविक्शन कर रहे हैं, शाम तक हम लोग हिसाब आ जाएगा। विल इशू है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल इशू है प्रेस रिलीज, तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको दे देंगे। कल तक कितना हेक्टेयर जमीन आपको? ये शाम तक आपको पूरा मिल जाएगा। हम लोग का मीटिंग होता है शाम को, देख लेते हैं वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हो जाएगा, क्लियर करेंगे हम लोग। 3 लोगों को पकड़ा गया है। हाँ, गोलाघाट पुलिस है अरेस्टेड, वो लोग अभी डिटेन किया है उन लोगों ने, तो
पूछताछ चल रहा है उन लोगों का। तो एज पर लॉ गोलाघाट पुलिस वो एक्शन लेगा उनका। कौन सा केस में पकड़ा गया है? वो केस चल रहा है, पुलिस विल बेटर नो दैट। थैंक यू। तो इस तरीके से बुलडोजर का एक्शन भी जारी है, घुसपैठियों की धरपकड़ भी हो रही है और इसके अलावा इस तरीके से जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस मामले पर खुद निगरानी भी रख रहे हैं। इसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गुवाहाटी के पहाड़ों में हमने एक सर्वेक्षण किया था ताकि वहां बैठे अतिक्रमणकारियों की पहचान कर सके और उन्हें गुवाहाटी से बाहर निकाल पाए। ये सर्वेक्षण असम के मूल निवासियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये जानकारी भी पत्रकारों के सवाल पर असम के मुख्यमंत्री ने दी और क्या कहा सुनिए। गुवाहाटी ट्राइबेल बेल्टे गुवाहाटीर फरेस्टत जिखिनि नन इंडिजेनास मानुह आछे তেওঁলোকক আমি এটা সাৰ্ভে কৰি দিছোঁ। মই ৱৰ্ডটো আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, নন ইণ্ডিজেনাছ অৰ্থাৎ থলুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৰ্ভে কৰা নাই, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৰ্ভে কৰা নাই। কিন্তু যিসকলে মহানগৰীৰ ডেমোগ্ৰাফিটো ডিষ্টাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন জায়গাত আহি বাস কৰিছে তেওঁলোকৰ আমি মাত্ৰ সাৰ্ভে এটা কৰিছোঁ যে কিমান এনেকুৱানো মানুহ সোমাইছে। কিন্তু ইয়াতে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত একো আমি কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকক বসুন্ধৰা 3ত আমি মাটিৰ পট্টা দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এইটো অনলি ফৰ ফৰেষ্ট, ৰেভিনিউ লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো সাৰ্ভে হোৱা নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি অসমীয়া মানুহ বা জনজাতীয় মানুহ আছে তেওঁলোক আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণো নাই আৰু তেনেকুৱা কোনো সাৰ্ভেও চৰকাৰে কৰা নাই। সাৰ্ভে ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি লিমিটেড টু নন ইণ্ডিজেনাছ পিপুল, যিটো তিনিটা প্ৰজন্ম যিটো আমাৰ ইয়াতে নাই। তিনিটা প্ৰজন্ম ধৰ্মৰ লগত কথা নাই, যদি তিনিটা প্ৰজন্ম অসমত আছে তেতিয়াহ'লে আমি সাৰ্ভে নকৰোঁ, কিন্তু তিনিটা প্ৰজন্ম যদি অসমৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি সাৰ্ভে কৰিম। तो कुल मिलाकर असम में हिमंता सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। यह ऑपरेशन बुलडोजर एक तरीके से घुसपैठियों पर चल रहा है, लेकिन वहीं पर जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है वो ये कि असम में हिमंता जो हैं यानी मुख्यमंत्री वो धर्म विशेष पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ही घरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि वन विभाग की ये जमीन है जिस पर कब्जा किया हुआ था और लगभग 2000 परिवार हैं यहाँ पर जो रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब उनके राज्य खासतौर पर वो बंगाली भाषी कहा जा रहा है कि वहां पर बसे हुए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जब हो रही है तो वापस उन्हें जाना पड़ रहा है। और इसको लेकर जाहिर तौर पर जो असम नागालैंड सीमा पर उरियम घाट ये पूरा इलाका है, वहां पर रेंगमा आरक्षित वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ये अभियान जो शुरू हुआ है इसको लेकर सियासत चल रही है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बार बार ये कहा है कि बीजेपी सरकार मियां लैंड बनाने के सपने को कभी भी साकार नहीं होने देगी। बंगाली मूल के मुसलमानों के अवैध कब्जे वाली हर जमीन को मुक्त कराना और हर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से बाहर निकालना बीजेपी की पहली और असली जिम्मेदारी है। ये साफ तौर पर कहा गया है। बार बार सीएम हिमंता ने इस बात का जिक्र किया है। बता दें कि असम के शिवसागर, बरपेटा जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में जो है ये मुस्लिम परिवार रहते हैं और इस तरीके से जो है अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। असम के सीएम ये भी कह चुके हैं एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज इनके चलते असम में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और इसी वजह से इन पर ये कार्रवाई हो रही है। तो लगातार हम बुलडोजर एक्शन किस तरीके से हो रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये अवैध तरीके से जो कब्जा किया हुआ है वो ध्वस्त किया जा रहा है, जब बुलडोजर की कार्रवाई के साथ साथ असम में
जो घुसपैठिए बसे हैं, जो रोहिंग्या बसे हैं, क्योंकि असम की सीमा जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे देश से लगती है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी कई कदम उठाए गए हैं। और जब ये पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और इसी के साथ साथ वहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी का दौर भी बढ़ रहा है। उन्हें पकड़कर वापस उनके देश भेजा जा रहा है। ये कार्रवाई पूरे असम में चल रही है और इस तरीके से इस कार्रवाई के बीच असम के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान है कि किस तरीके से इन घुसपैठियों का मकसद जो है वो साफ है, असम को मियालैंड बनाना, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है कि इस मामले को लेकर, यानी जो एक्शन हो रहा है, जो वन भूमि पर कब्जा किया गया है, उससे जब अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। वो लगातार बीजेपी हेमंता सरकार पर आरोप लगा रही है कि बंगाली भाषी लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें घुसपैठिए कहकर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तो असम में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है, जहां से बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए बसे हुए हैं, जो बांग्ला भाषी लोग हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं असम छोड़कर जाहिर तौर पर जाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके से ये सपना घुसपैठियों का वो साकार नहीं होने देंगे। ये साफ तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।